आपका विश्वास है तो जोर से कहे आमीन। हालेलुया। आज बिजली नहीं है फिर भी बिजली से अच्छा माहौल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात अपने चेलों से कही, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई, उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। और इसमें लिखा है सुसमाचार में कि गदही का बच्चा वरन लादू पर। लादू पता है क्या होता है? गधा लिखा है, फिर गदही का बच्चा लिखा है, वरन लादू लिखा है। और उसके विषय में लिखा है, उस बच्चे के विषय में कि उस पर कभी कोई ना चढ़ा नहीं था, बैठा नहीं था। इसमें ये भविष्यवाणी थी जकरिया नबी के द्वारा। ये भविष्यवाणी की गई थी जकरिया नबी के द्वारा। जकरिया 9 अध्याय उसकी 9 आयत में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यह भविष्यवाणी सैकड़ों बरस पहले की गई थी, जिस भविष्यवाणी को आज पूरा होना, आज के दिन पूरा होना अवश्य था। सैकड़ों साल पहले कुछ कहा गया था, आज उसका पूरा होना अवश्य था। और जिसके विषय में लिखा है कि लोग उसकी जय जयकार करेंगे, बालकों के मुंह से वो अपनी नबुवत कराएगा। ये दिन था उस जय जयकार का, उस नबुवत का, कि बालक भी आकर के उसकी होसन्ना पुकारे, बालक भी आकर के कहे कि राजाओं के राजा की होसन्ना। का मतलब क्या है? महिमा। होसन्ना का मतलब क्या है? जय हो। और कोई बताएगा होसन्ना का मतलब क्या है? धन्य वह राजा जो यहोवा के नाम से आता है। अच्छा, इसका मतलब तुमने पढ़ा है। सुनो, होसा मतलब है उद्धार, हमें बचा दे। और ना का मतलब है हम पर कृपा कर। होसाना ये 2 शब्द है, एक शब्द नहीं है। ये एक शब्द नहीं है। इसको अब हम स्तुति के रूप में गाते हैं, परमेश्वर की आराधना में स्तुति के रूप में गाते हैं होसाना। लेकिन इसका मतलब है हे हमारे प्रभु हमें बचा। और ये लोग प्रभु यीशु मसीह की होसाना कब गा रहे हैं? जब वो क्रूस पर नहीं चढ़ा है, जबकि इन्हें पता भी नहीं है कि वो मसीहा है। अनजाने में लोग उस वचन को पूरा कर रहे हैं जो यशायाह नबी के द्वारा कहा गया था। अनजाने में लोग उस वचन को पूरा कर रहे हैं जो सैकड़ों बरस पहले जकरिया नबी के द्वारा कहा गया था। लोगों को नहीं पता, पर परमेश्वर ने माहौल को तैयार कर दिया और माहौल को बना दिया कि लोग अपने आप ही गा रहे हैं होसन्ना होसन्ना होसन्ना। हे प्रभु हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा। उन्हें मतलब तो पता है इसका क्या है, क्योंकि ये उनकी भाषा में है। अगर हिंदी में कहे हम हे प्रभु हमें बचा, तो हमें मालूम है क्या कह रहे हैं हम, पर क्यों कह रहे हैं ये मालूम किसी को नहीं है। कुछ लोग तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये परमेश्वर का मसीह है। उन्होंने लाजर को जिंदा होते हुए देखा है, उन्होंने लंगड़ों को चलते हुए देखा है, अंधों को देखते हुए देखा है, उन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध होते हुए देखा है। वो जानते हैं कि यीशु ही मसीह है, प्रभु है, और वो पुकार रहे हैं
होशाना, जानबूझकर, क्योंकि उन्हें मालूम है वो क्यों पुकार रहे हैं, हमारा उद्धार कर। और दूसरी बात, होशाना क्यों पुकार रहे हैं लोग? जिन्हें मालूम नहीं है कि वो मसीहा है, वो भी पुकार रहे हैं। समाज, संसार, देश का देश उसके पीछे हो चला है। कुछ उसे अच्छे से जानते हैं और कुछ अच्छे से उसे नहीं जानते, फिर भी होशाना पुकार रहे हैं और कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? क्योंकि उस समय रोमियो का राज्य था और रोमियो के अधीन में देश था। और अब यहूदियों को मलाकी की किताब के बाद सैकड़ों बरस गुलामी में रहने के बाद उन्हें एक व्यक्ति दिखने लगा जिसमें उन्हें अपना राजा दिखाई देने लगा, जिसके पीछे देश का देश हो लिया, जिससे लोग प्यार करते थे, जिसके लिए लोग 3-3, 4-4 दिन रात अपने बच्चों को लिए फिरते थे, न अपने पशुओं की परवाह, न खेतों की परवाह, न अपने बच्चों की परवाह, भूखे प्यासे उसके पीछे फिरते थे। उन्हें ऐसा व्यक्ति दिखने लगा जो उनके देश को रोमियों की गुलामी से छुड़ा सकता था। वे भी पुकार रहे हैं होशाना। जो जानते हैं वो भी पुकार रहे हैं होशाना, जो नहीं जानते वो भी पुकार रहे हैं होशाना। आगे बढ़ो। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नरम है और गधे पर, नरम नहीं है, नम्र। वह नरम है, नरम नहीं, नम्र। नरम है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। अच्छा सुनो, यहाँ पर लिखा है वो गधे पर बैठ गया। मैंने अगले वचन की एक्सप्लेनेशन पहले कर दी, अब ध्यान से सुनना। गधे पर बैठकर आने का क्या मतलब था? ये जो होशाना, ये जय जयकार होनी है ना, ये जो होशाना के नारे लगाए जाते थे, ये जय जयकार की जाती थी, और ये जो है खजूर की डालियां बिछाई जाती थी। ये परंपरा थी यहूदियों की। कोई स्पेशल काम नहीं होता उस दिन कोई स्पेशल काम नहीं हुआ था कि आज कुछ स्पेशल होने वाला है। और लोगों के मन में आया खजूर की डालियां। पता कैसे कटती है खजूर की डालियां? जो काट के लाते हैं उन्हें पता नहीं बच्चों के साथ कैसे लाए थे काट के। इस साल तो ये बात नहीं चले लाएगा। पता है कैसे कटती है? उसे हथियार ले जाना पड़ता है भारी सा काटने के लिए, दांती दथड़ा कुछ तेज तक हथियार, और उसे काटना पड़ता है। और कितने कांटे चुने थे, और उसका कांटा जब लगता है ना, उसके हर पत्ते पे कांटा होता है ऊपर, वो उसका लगता है तो अंदर घुसता है वो, और वो दर्द करता है, दर्द, और खून निकलता है। लोग पत्ते उतार के लाए थे काट के खजूर के, और ये खजूर के पत्ते क्यों बिछाए जाते थे? ये कोई आज एक अकेला होने वाली परंपरा नहीं थी। जब भी इजराइल का कोई राजा युद्ध जीत के आता था तो क्या होता था? लोग खजूर के पत्ते काट के लाते थे और उसके घोड़ों के पैरों में, मार्गों में बिछाते थे। क्यों? क्योंकि वो राजा युद्ध जीत के आया है, इसीलिए होता था ये कोई एक दिन में होने वाली परंपरा थोड़ी ना थी कि आज यीशु मसीह के लिए पत्ते बिछाए जा रहे हैं। उन्होंने मान लिया था कि वो हमारा राजा है, उन्होंने मान लिया था कि वो जय देने वाला है, इसीलिए वो होशाना पुकार रहे थे। होशाना, आपको समझ में आ गया होशाना क्या है? इसीलिए वो होशाना पुकार रहे थे, इसीलिए वो उसे अपना राजा मानकर उसके मार्गों में लोग खजूर के पत्ते बिछा रहे थे। और जब किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्या बिछाए, तो थारी अपने कपड़े उतारे और ये पड़े, कपड़े उतार के मार्गों में बिछाने लगे। लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे, इतने अंदर से जोश से भर गए थे, आनंद से भर गए थे कि पता नहीं क्या होगा आज। और सारे नगर में चिल्लाहट थी। और कुछ फरीसी आकर के, शास्त्री सदूकी आकर के क्या कहने लगे मालूम है? क्या कहने लगे? इन्हें चुप कर दे,
कि ज्ञानियों के लिए, बुद्धिमानों के लिए, पढ़े लिखों के लिए, और जो अपने आप को अधिक धर्मी समझता है खुद, सुनो ध्यान से सुनो, जो खुद को बहुत धर्मी समझता है उनके लिए यीशु मसीह के वो आराधना व्यर्थ बात थी। लोगों का होसन्ना पुकारना व्यर्थ बात थी। क्यों? क्योंकि वो उसे राजा नहीं मानते थे, वो उसे उद्धारकर्ता नहीं मानते थे। ये तीसरा ग्रुप था जो यीशु को राजा नहीं मानता था। एक तो उसे मसीहा मानते थे, दूसरा ग्रुप था उसे यहूदियों का आने वाला राजा मानते थे, जिन्हें मसीहा नहीं था पता था। कुछ लोग उसे नबी मानते थे। एक ये ग्रुप था जो उसे कुछ भी नहीं मानते थे। अब क्या हो रहा है? ये लोग कह रहे हैं चुप कर, इन्हें शांत कर, और यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? क्या कहा? अगर ये चुप हो गए, आज का ऐसा दिन है, आज आनंद इतनी चरम सीमा पर है, अगर ये चुप हो गए तो आज पत्थर चिल्लाएंगे। तुम नहीं जानते परमेश्वर ने इनके दिल में आज कैसा आनंद डाल दिया है। तुम नहीं जानते खुदा ने आज हमारे दिल में कैसा आनंद डाल दिया है। ये जय का उत्सव है, ये होसना का दिन है, ये उद्धारकर्ता के विजय प्रवेश का दिन है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का यीशु है। थैंक यू। बैठ जाइए। यहाँ पर एक ग्रुप है जो यीशु मसीह को नहीं जानता। कोई ऐसा भी है, कोई ऐसा पढ़ा लिखा इंसान हो धरती के मतलब हमारे देश में जो नरेंद्र मोदी को नहीं जानता, जो योगी आदित्यनाथ को नहीं जानता, और वो पढ़ा लिखा भी हो। एक व्यक्ति है, 3.5 साल बीत चुके, अब 1 हफ्ता बाकी है यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के लिए, है? अभी हम गुड फ्राइडे मनाएंगे, वो यीशु मसीह के क्रूसीकरण का दिन है, जिस दिन को लोग बोलते हैं कि वो खुद को नहीं बचा सका, तुम्हें क्या बचाएगा। उस दिन को हम आनंद और हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और सारी दुनिया को ये बताते हैं कि मेरे लिए वो क्रूस पर चढ़ा, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो गाड़ा गया, मेरे लिए उसने दुख उठाया, मेरे गुनाहों को उसने अपने ऊपर सहा। वो दिन हमारे लिए दुख का दिन नहीं है। उस दिन हम बैठ करके रोते नहीं है, उस दिन को हम आनंद के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो हमारे उद्धार का दिन है, वो हमारे गुनाहों से मुक्ति का दिन है, वो शैतान की बेड़ियों से हमारी मुक्ति का दिन है, वो बंधनों के टूटने का दिन है। हम इस विजय प्रवेश के सप्ताह में, इस जयवंत वीक में हम प्रवेश कर चुके हैं, जयवंत सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं आज के दिन से। और अब यीशु मसीह ने अधिपतियों को, अधिकारियों को चुनौती देनी शुरू कर दी है। लोग कह रहे चुप हो जा। पहले तो वो मार्ग बदल लेता था, बच के निकल लेता था, क्योंकि उसे पता था मेरा समय अभी नहीं आया है, लेकिन अब वो जानता है मेरा समय आ चुका है।
अब वो मार्ग नहीं बदलता। अब लोग कह रहे चुप हो जा, कौन है ये क्यों कह रहे हैं लोग कौन है ये? इसे क्या कोई जानता नहीं यीशु मसीह को? क्या कोई नहीं जानता? क्या यही फरीसी शास्त्री नहीं थे? ये ग्रुप था जो यीशु मसीह के पीछे लगा रखा था याजकों ने। तुम्हें पता है जैसे हमारे पीछे लगे रहते कुछ, वो एक ग्रुप ही होता है, वो ज्यादा नहीं आते, कुछ कोई बड़े बड़े आते हैं। और जो ऊपर से बैठे हैं नीचे तक जानते हैं कि ये कौन है, यीशु कौन है। जो विरोध करते हैं वो भी जानते हैं यीशु कौन है, क्योंकि बिना जाने किसी का कोई विरोध कैसे करेगा? बिना किसी को जाने, बिना हमारी शिक्षाओं को जाने, बिना हमारे काम को जाने कोई हमारा विरोध कैसे करेगा? विरोध करने के लिए हमारी जानकारी पूरी होनी जरूरी है ना। तो अभी क्या होता है, ये जानते हैं लेकिन क्या पूछ रहे हैं? कौन है ये? लोगों से पूछ रहे हैं कौन है ये। पता है क्यों? ये जानने के लिए कि लोग कहे कि हमारा राजा है, ये हमारा मसीह है, ये हमारा नबी है, और फिर जाकर इस पर दोष लगाए कि लोगों को एक गलत शिक्षा देता है। हम दाखरस हाथ में लेते हैं और कहते हैं ये यीशु मसीह का लहू है, और लोग क्या कहते जाकर के, आज तो वहां खून पिलाया जा रहा था, जबकि होता क्या है? दाखरस होती है रोटी हमारे हाथ में, हम कहते हैं रोटी को ये यीशु मसीह की देह है, उसका मांस है, और लोग जाके बताते हैं बात। बहरे अंधे भी हमारे बीच में कई बार आके बैठ जाते हैं, आंखों के देखते हैं पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कानों से सुनते हैं पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर ने ना उनके कान खोले हैं ना उनकी आंखें खोली हैं। वो सुसमाचार को नहीं समझ सकते। मसीह के क्रूस की कथा उनके लिए बकवास है, बेकार बात है, उन्हें कुछ नहीं पता, वो कुछ सुनना समझना नहीं चाहते, बस दोष को देखना चाहते हैं। यहाँ पर भी एक भीड़ है, बस दोष को देखना चाहती है, बस कमी को देखना चाहती है ना। हम रोटी लेकर कहते हैं यीशु मसीह की देह है, उसका मांस है, लोग बाहर शोर मचाते जाकर के, आज तो वहां मांस खिलाया जा रहा था, और उसमें 2 शब्द आगे से ऐड कर देते हैं, आज तो वहां गाय का मीट खिलाया जा रहा। क्यों? ताकि उन पर दोष लगाए, ताकि उन्हें दोषी ठहराए। हमें लोग जेल में देखना चाहते हैं, पर 2000 साल बीत गए, कोई हमें जेल में देख ही नहीं पाया। इनकी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही। लोग हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, इनकी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही। पादरी जाएगा 4 दिन के बाद, क्या हुआ? लगा ही नहीं पाया कोई आरोप, कोई साबित ही नहीं कर पाया है। कहना अपोस्तल जी का एलियन है, एलियन है, सारी दुनिया शोर मचा रही है, पर कोई सबूत नहीं। वैसे धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन है, सारी दुनिया शोर मचा रही है, सता रहे हैं, दबा रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। 4 दिन पहले जेल में गया था सुसमाचार के कारण से, फिर आकर के सुसमाचार प्रचार कर रहा है। क्या हो गया? घर वालों ने निकाल दिया सुसमाचार के कारण से, जहां गया वहां भी सुसमाचार प्रचार कर रहा है। दोस्तों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, घर नहीं है, फिर भी सुसमाचार पे लगा पड़ा है। कहीं से ट्रैक्स उठाए फ्री में, ट्रेन में बांटता फिर रहा है। एक पास्टर मुझे कहता मैं 10 बार जेल जा चुका हूं, और जिस दिन मेरी बात हो रही थी कहता अभी भी ट्रेन में हूं, ट्रैक्स बांट के बैठा हूं, सारे डब्बे में ट्रैक्स अपने, लो भाई लो, यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया। ये क्या है? ये वो आनंद है जो स्वर्ग से उतरता है, ये वो आनंद है जो केवल मसीह के दिल से निकलता है, परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर के लोगों को मिलता है, और ये संसार से नहीं मिल सकता, संसार इसे नहीं दे सकता। कुछ नहीं है हमारे पास, हम आनंदित हैं। रोटी नहीं है, आनंदित है, पानी नहीं है, आनंदित है, घर नहीं है, आनंदित है। क्यों? क्योंकि हम संसार की वास्तविकता को जानते हैं कि ये संसार नाशवान है, ये देह नाशवान है, ये इज्जत, ये महिमा, ये गौरव नाशवान है, ये पैसा नाशवान है। जो अविनाशी है हमने उसको पहन लिया है, जो अविनाशी है हमने उसको, बोले सब जन, जो अविनाशी है हमने उसको पहन लिया है। मैंने अविनाशी को पहन लिया है। मेरे हृदय में जो आनंद है वो अविनाशी है, कभी खत्म, कभी समाप्त नहीं होगा। मेरा आनंद कभी खत्म नहीं होगा। मेरा रूह, मेरा मसीह जो मुझ में जीवित है, मुझे अनंत जीवन के लिए तैयार करता है।
आमीन आमीन आमीन। मेरा जीवन टेम्परेरी नहीं है, बल्कि मैं अनंत जीवन के लिए तैयार किया गया। ये आनंद है जो स्वर्ग से उतरा, और सारी भीड़, कोई जानता है कोई नहीं जानता है, कोई कुछ जानता है कोई कुछ जानता है, लेकिन सब पुकार रहे हैं हमें बचा ले, हमें बचा ले, हमें बचा ले, हे प्रभु कृपा करके हमें बचा ले, अभी बचा ले। लिखा है होशाना का मतलब है उद्धार कर, बचा ले, और ना का मतलब है अभी कृपा करके। अब पता नहीं वो क्या कह रहे, अभी बचा ले या कृपा करके बचा ले कह रहे, बचा ले बस। दबे हुए हैं, और जो जानते हैं यीशु को, वो कह रहे हैं हमें छुड़ा ले पापों की कैद से। तू ही छुड़ा सकता है, हमें छुड़ा ले शैतान की बेड़ियों से, हमें छुड़ा ले पाप की मजदूरी से। हे प्रभु हमें बचा ले इन बीमारियों की कैद से, अभी बचा ले। और यीशु भी कह रहा अभी बचाऊंगा। चलो पहले कहां गए पता है? मंदिर में गए। कहां गए? मंदिर में। राजा आएगा, नम्रता के साथ आया है, वो तलवार लेके नहीं आया बचाने के लिए। लोग पुकार रहे बचा ले बचा ले बचा ले, तो कुछ तो करेगा ना, प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर। क्या ऐसे अपने बच्चों को छोड़ देगा? नहीं। चलो कहां चल रहा है? मंदिर में गए, और जाके क्या किया? तुम्हें क्या लगता है यीशु मसीह उनसे चिढ़ रहे थे जो वहां पर व्यापार कर रहे थे? क्या यीशु मसीह उनको दुख देना चाहते थे? वो समस्या नहीं थी। समस्या ये थी कि जो पवित्र स्थान लोगों के छुटकारे के लिए, उनकी दुआओं के लिए बना है, वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और प्रभु यीशु मसीह उस गहरे प्यार को जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, आराधना के लिए प्रभु यीशु के हृदय में है, उस गहरे प्यार को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट करना चाहते थे। लोगों को दिखाना चाहते थे, अधिपतियों, अधिकारियों, याजकों को चुनौती देना चाहते थे। सुनो, प्रार्थना का घर कहलाएगा, क्या नहीं लिखा है? और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। लोग क्या कर रहे थे मंदिर में? बीमार, दुखी, परेशान, अन्य जाति बाहर खड़े थे, और मंदिर के पवित्र दीवारों के अंदर, सुनो मेरी बहन सुनो, मंदिर के पवित्र बेड़ों के अंदर कबूतर बेचे जा रहे थे। व्यापारी व्यापार कर रहे थे। दूर प्रदेश से आने वाले अपने देश की करेंसी लेकर आते थे, यहां पर करेंसी बदलने वाले, तुम्हें पता है करेंसी बदलने वाले क्या करते हैं? यहां पर दलाल काम कर रहे हैं। क्या यहां पर जो काम होना चाहिए था? अब सुनो, प्रभु यीशु क्या करे? परमेश्वर का घर बिजनेस पॉइंट नहीं है, प्रभु का चर्च बिजनेस पॉइंट नहीं है, यह पैसे कमाने का साधन नहीं है। मुझे एक भाई का फोन आता है, मुझे बोलता है वो आए थे हमारे यहाँ प्रभु के सेवक, मुझे बोलते हैं मुझे इतने पैसे चाहिए और 2 जोड़े मुझे सूट देके जाओ। कह रहे पास मेरी समझ में नहीं आया, किसी का जुगाड़ ना हो तो। चलो, प्रभु के दासों की सेवा करना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन अपने मन से, अगर तुम्हारे मन में ही नहीं आ रहा, तुम्हारे मन में ही ये बात है कि नहीं कर सकते हम, तुम्हारे मन से ही वो बात नहीं निकल रही है, तो सेवा करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बाइबल कहते हैं फुड़फुड़ाते हुए सेवा नहीं की जाती, दबाव से भी नहीं, बल्कि जैसा मन में ठाने। क्यों? क्योंकि जो तुम मन में ठानोगे ना, वो हमेशा तुम्हारे मन में रहेगा और उसका प्रतिफल आएगा। कई लोग गरीबी में बहुत बोलते हैं और कोई लोग बहुतायत में कुछ नहीं बोलते। समझ रहे? अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, दिस इज नॉट द बिजनेस पॉइंट। ये कोई व्यापार का स्थान नहीं है। इसलिए इसने क्या किया? रस्सी का घोड़ा बनाया, दे दनादन जो आके आ रहा। पता है क्यों? क्योंकि मेरा काम पूरा हो चुका है, मेरी सेवा पूरी हो चुकी है, अब तो क्रूस पे जाना है। लोग चिल्ला रहे थे ना, बचा ले बचा ले बचा ले। अब बचाने के लिए आया है। राजा क्या लेके जाता है? घोड़े पे बैठ के, तलवार लेके, वो गधे पे बैठ के आया रस्सी लेके। किसे बचाने के लिए? किसे बचाने के लिए? मुझे
आपको सारे संसार को बचाने के लिए। यहूदी सोच रहे थे रोमियों से हमें बचाएगा, लेकिन यीशु सोच रहा था मुझे सारे संसार को बचाना है। क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर, किसके नाम पर, जोर से, किसके नाम पर, किसके नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करेगा, क्या विश्वास, क्या विश्वास, वो ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो उद्धार करेगा, वो नाश ना होगा परंतु उद्धार को पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब क्या होता है, अब बचाने वाला मंदिर में आया। तुम्हें पता, राजा जब बचाने के लिए जाएगा, देश को राज करने के लिए जाएगा, वो कहां जाएगा? कोई राजा कहां जाएगा? धीरे धीरे वो शासन सत्ता में घुसेगा, राजमहलों में घुसेगा, सेना लेके प्रहार करेगा। लेकिन ये अजीब किस्म का राजा है, अकेला गया, कहीं पड़ी मिली रस्सी उठा के गया, गधे पे बैठ के गया। अब क्या किया? कहीं से रस्सी उठाई, अब क्या करता है पता है? मंदिर में जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इससे पहले समाज को सुधारा जाए, इससे पहले किसी मनुष्य को सुधारा जाए, आराधना की अशुद्धि को दूर करना जरूरी है। आराधनालय की अशुद्धि को दूर करना जरूरी है। इससे पहले कि तुम समाज में एक सुधार को देखो, या तुम समाज में सुधार को देखना चाहते हो, अपने परिवार में सुधार को देखना चाहते हो, अपने जीवन में सुधार को, बढ़ोतरी को देखना चाहते हो, सबसे पहले है कि तुम अपनी आराधना को सही करो, अपनी आराधना को शुद्ध करो, अपनी प्रार्थना को सही करो, अपनी संगति को सही करो, वचन पर जीना और चलना सीखो। उससे बड़े सुधार की शुरुआत होती है। अब यहां बड़े उद्धार की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन शुरुआत कहां से है? सबसे पहले आराधना शुद्ध की जाएगी, आराधनालय शुद्ध किया जाएगा। और उद्धार करने वाला कहां गया? आराधनालय को शुद्ध करने के लिए। देखा, सबके बिजनेस उड़ेल दिए, उलट दिए, सबकी मेजें उलट दी, सबके पक्षी उड़ा दिए, सबके जानवर खोल दिए। मेरे घर को शुद्ध करो। और फिर क्या किया तुम्हें पता है? आगे क्या हुआ? लोगों को बुलाया जो बाहर खड़े थे। पढ़ो क्या लिखा है 12 आयत से। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। शराबों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमसे डाकुओं की खो बनाते हो। ये क्या करके, सारा काम करके उसका, तब अंधे लंगड़े मंदिर में उसके पास आए। जगह नहीं थी लंगड़ों के लिए, अंधों के लिए, गरीबों के लिए, दुखी लाचारों के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे। जब उसने जगह खाली की, आराधनालय को शुद्ध किया, तो लंगड़े, अंधे, बीमार मंदिर में अंदर आ गए। और यीशु ने क्या किया? उन्हें चंगा किया। आराधनालय को शुद्ध करके दुखी, बीमार, लाचारों के लिए जगह खोल दी और फिर उन सबको अंदर बुला करके उनको चंगा किया। और जब चंगा किया, लिखा है तब अंधे लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजक और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होसन्ना पुकारते देखा, तो वे क्रोधित हुए। आप समझ रहे? किसने? प्रधान याजकों ने। जब प्रभु यीशु ने चंगा किया, सुनो,
जब उनको चंगा किया, अद्भुत काम किए, तो छोटे छोटे बच्चे, बालक क्या पुकार रहे थे पता है? क्या पुकार रहे थे? यहां लिखा है उसके अद्भुत कामों को देख करके ये होसना खत्म नहीं हुई अब तक। ये लोग जो मार्गों में यीशु को होसना पुकारते हुए आ रहे थे, उनमें से बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे मंदिर तक पहुंच गए और छोटे छोटे से बालकों ने उसे घेर लिया और कह रहे यहां पर भी जब उसने अद्भुत काम किए, वो बालक है, जैसे वचन में लिखा है, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? यीशु ने कहा बालक और दूध पीते बच्चों के मुंह से उसने अपार स्तुति कराई। ये छोटे छोटे बच्चे भी यीशु मसीह के नाम की होसना पुकारने लगे। और सुनो, इनके शब्दों में फर्क है। अब शब्दों में फर्क है। अब क्या कह रहे हैं? दाऊद की संतान की है। आकाश में, हाँ सुनो, आकाश में होसना वो पढ़ता है। और लड़कों और मंदिर में दाऊद की संतान को होसना पुकारते हुए देखा। दाऊद की संतान का मतलब क्या था? ये मीनिंग चेंज हो चुका है। सुनो, इधर है वो सो रही है क्या मीरा? ध्यान से सुनो, आगे बैठ जो सो रहा है वो आगे आ जाओ, नींद नहीं आने दूंगा मैं। सुनो, दाऊद की संतान की होसना, इसका मतलब था मसीहा की होसना, राजाओं के राजा की होसना। और यहूदी इसके मतलब को बखूबी जानते थे। और जब उन्होंने सुना कि ये दाऊद की संतान की होसना कहते हैं, ये यीशु मसीह को राजाओं का राजा कहते हैं, उसे मसीहा कहते हैं, तो लिखा है प्रधान याजक चिढ़ गए। प्रधान याजक कौन थे? प्रधान कौन थे? याजक कौन थे? समाज के प्रतिष्ठित पढ़े लिखे लोग चिढ़ गए, कह रहे थे चुप करिए, क्या चल रहा है यहां पर? बाइबल कहती है जब पढ़े लिखे बड़े बुजुर्ग परमेश्वर के भेदों को नहीं समझ सके, अपनी बुद्धि को बंद कर लिया, अपनी अभिलाषा में पढ़कर इनका तो धंधा बंद हो गया, लोगों की अटेंशन इनकी तरफ खत्म हो चुकी है। अब तुम सोचो कहीं 50 पंडित बैठे हैं और वहां पर एक पादरी आ जाए, 50 पुरोहित बैठे, वहां पर एक पादरी आ जाए और वहां पर जो है ना चर्च के शादी की बात मानो, शादी में 10 पंडित है, पादरी है, सॉरी पंडित है, पुरोहित है, और वहां पर एक पास्टर आ जाए और शादी में लोग कितने हैं? 500, और 400 लोग उसमें से विश्वासी है, तो सारे लोग क्या करेंगे? पास्टर के लिए खड़े हो जाएंगे, पास्टर के पास जाएंगे, है ना? अब आ गया भाई हमारा चरवा, क्योंकि दिल जुड़े हुए हैं ना। प्रभु ने हमारे हृदय एक दूसरे से जोड़ के रखे हैं, एक दूसरे से प्रेम में जोड़ के रखे हैं। अब क्या होता है? उनको चिढ़नी होगी, जिनके लिए ना कोई खड़ा हुआ ना पानी लेके आया, इनके लिए आज जूस के गिलास जा रहे, पकौड़ियां जा रही, चिढ़नी होगी क्या दूसरों को? अब क्या होगा? इनके धंधे बंद हो गए, ऊपर से इनकी तरफ अटेंशन किसी की नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई पानी नहीं पूछ रहा है, कोई हवा नहीं पूछ रहा है, हटो हटो हटो, एक तरफ कहां जाना है, हटा के जा रहे लोग इन्हें आगे, अरे मुझे यीशु से मिलना है। तो क्या करें भाई यार, हम इतने बड़े बड़े चोगे पहन के खड़े हैं, रोज 3 टाइम कपड़े बदलते हैं, हमें कोई टच नहीं कर सकता। ये है कौन? कौन है नासरत का? कौन नासरत को कौन जानता है? क्या कभी फिलिप्पुस पता क्या कहता है? नासरत से कभी कोई ढंग की चीज निकली? नतनेल कहता है, हाँ नतनेल कहता है क्या कभी नासरत से कोई ढंग की वस्तु निकली? नासरत में तो कुछ अच्छा पैदा होता ही नहीं, ये कहां से आ गया नासरत से? अब फरीसी कहते हैं ये है कौन? यहां कह रहे हैं ना भीड़ में, कौन है ये जिसको तुम पुकार रहे हो? पता है क्यों? क्योंकि वो नासरी है। ये है क्या? अरे यरूशलेम वासियों से बात करो, ये कहां से आया? हम है देखो दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं,
3 बार मंदिर में जाते हैं, महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का हक हमारा है, ये कौन है? और लोग कह रहे हटो हटो मुझे उससे मिलना है। अरे भाई ये हो क्या गया? तो क्या कह रहे हैं लोग यहाँ पर? गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए और कहने लगे, कहते जब उसको बच्चों को पुकारते देखा होशाना, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बालक और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई? पढ़ा नहीं तुमने? क्यों याद नहीं आया? जब ज्ञानियों की बुद्धि बंद हो जाती है, जब टैलेंटेड लोगों के टैलेंट मिट्टी में मिल जाते हैं, धरे रह जाते हैं, तब परमेश्वर बच्चों की कैसी बुद्धि? बाल बुद्धियों की, जिन्हें कुछ नहीं पता, उनकी समझ को खोल देता है और वे पुकारते हैं होशाना राजाओं के राजा की। वे पुकारते हैं उन वचनों को जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जिनको पढ़े लिखों ने तो पढ़ा पर कभी समझा नहीं, और जिन्होंने पढ़ा नहीं वो गाते फिर रहे हैं। ये काम मनुष्य का नहीं है, ये काम बुद्धि का नहीं है, ये काम जान पहचान का नहीं है। मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं इसलिए मैं प्रभु की सेवा कर सकता हूं, फेल है। तुम किसी बड़े नेता को जानते हो, कोई नेता तुम्हें जानता है, फेल भाई। तुम बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, फेल। तुम्हें बहुत अंग्रेजी आती है, फेल। ये तुम्हारे टैलेंट पर निर्भर नहीं करता। परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की सेवा करना, यीशु पर विश्वास करना तुम्हारी बुद्धि पर, तुम्हारी समझ पर, तुम्हारे ज्ञान पर निर्भर नहीं करता। ये परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करता है। वचन को सुनो, खुद को दीन करो, एक्सेप्ट करो। जो तुम अद्भुत कामों को देखते हो, कहो होशाना। जब तुम अद्भुत कामों को देखते हो, कहो होशाना। बच्चे तो कह रहे हैं पर बड़े बड़े चुप है। छोटे छोटे बालक बोल रहे हैं, बड़ों की बुद्धि बंद हो गई है, लोग समझ नहीं रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं होशाना। जब ज्ञानवान चुप हो गए तो मूर्ख चिल्ला पड़े, इंसान चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला पड़े होशाना होशाना। अरे ये वो परमेश्वर है जिसका नबी मर चुका है, उसकी देह सड़ चुकी है, कब्र में पड़ा हुआ है, और लिखा है लोग हड़बड़ी में एक मुर्दे को अलीशा की कब्र में रखकर चले गए। वचन कहता है ये वो परमेश्वर है, उसके नबी की हड्डी से वो मुर्दा टकराया और वो मुर्दा जीवित होकर के गांव में, वो भी मौत के डर के मारे भागा जा रहा है, क्योंकि पीछे दुश्मन आ रहे थे। मुर्दा जीवित करके मौत के डर से भागा जा रहा है। पता है, तुम सोच सकते हो मुर्दा भी मौत के डर से डर रहा है, क्योंकि पीछे तो शत्रु आ रहा था मारने के लिए। वो कहता दोबारा नहीं मरना भाई। पता लगा फिर कोई दूसरी कब्र में रख दिया, फिर अभी तो ठीक जगह रख दिया। क्यों? समझ रहे? अब क्या हुआ? ये वो परमेश्वर है, वो चाहता है तुम दीन बनो, उसके वचन को ग्रहण करो, अपने आप को नम्र करो, उसके पास आओ, अपनी आराधना को शुद्ध करो, अपने जीवनों को बदलो, अपने कर्मों को बदलो, अपने मनों को बदलो, पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, समर्पण करो। एक गहरी बात, जितना तुम अधिक समर्पण करोगे उतना अधिक पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करोगे। वो तुम्हारे साथ है, दूर नहीं है। अगर वो कहता है मैं तुम्हारे संग संग हूं, इसका मतलब वो तुम्हारे संग संग। अगर तुम महसूस नहीं करते तो परमेश्वर को आपके करीब आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम परमेश्वर को महसूस नहीं कर रहे तो परमेश्वर को आपके करीब आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से आपके करीब है। तुम्हें उसके करीब जाने की जरूरत है, तुम्हें समर्पण, आत्मसमर्पण करने की, तुम्हें अपनी इच्छा को प्रभु की हाथ में सौंपने की जरूरत है, और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पहन लेने की जरूरत है। और जितना तुम उसकी इच्छा में अपने आप को समर्पित करते जाओगे, जितना तुम उसकी इच्छा में अपने आप को समर्पित, उतना आप अधिक उसे महसूस करना शुरू करोगे, क्योंकि वो आपसे दूर आपके पास है। अगर आप महसूस नहीं करते, पाप ने रोक के रखा है, बुराई ने रोक के रखा है, कहीं ना कहीं समर्पण की घटी है।
अगर आनंद नहीं है दिल में, वो सना अंदर से नहीं निकल रही है, वो स्वर्ग आनंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं पाप ने तुम्हारे मन को ढीठ और कठोर कर दिया है। संसार की अभिलाषाओं ने कहीं ना कहीं मनुष्य को कठोर कर दिया है। पैसे के बटोरने ने कहीं कठोर कर दिया है, पैसे के लालच ने कहीं कठोर कर दिया है। तुम पुकारते हो प्रार्थना में बैठ के, प्रभु मुझे चंगा कर, लगता कि स्वर्ग में बैठा है, आवाज तेज से जानी चाहिए। ऐसा नहीं है। तुम सोच नहीं सकते, वो तुम्हारे करीब ही है, वो तुम्हारे दिल में रहना चाहता है, वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता है, तुम्हारी सांसों की आवाज भी वो सुनता है। क्या आप सोचते हो पास्टर जी मेरी तो सुन नहीं रहा, आप कह दो, क्या इसका मतलब क्या है? फोन कर दे, पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर दो, मेरी तो सुन नहीं रहा, आप कह दो, मेरे से तो दूर है, शायद आपके पास होगा। आपके भी पास है, मेरे भी पास है। ये सच है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं, वो आपकी जब नहीं सुनता तब वो मेरी सुनकर के आपके लिए उत्तर देता है। लेकिन इसका फर्क सिर्फ ये है कि तुमने अपने आप को कठोर करके उसको महसूस करना बंद कर दिया है। तुमने अपनी मर्जी के भरोसे अपने आप को छोड़ दिया है, अपनी समझ से चलना शुरू कर दिया है। तुम डरते हो नुकसान ना हो जाए, तुम डरते हो चीजें बदल ना जाए, तुम डरते हो क्या पता प्रभु सुनेगा नहीं सुनेगा, क्या पता देगा नहीं देगा, क्योंकि तुम सोचते हो क्या पता। तुक्के से चलती है जिंदगी, तुम ये सोचते हो। अगर तुम ये सोचना शुरू कर दो, ये जीवन तुक्के से नहीं चलता। बाइबल कहती है धनवान बनाने वाला भी वही है और निर्धन करने वाला भी, मारने वाला भी वही और चंगा करने वाला भी। अब समझो, वो ही है, एक सांस का चलाने वाला वही है, मनुष्य के जीवन का हिसाब रखने वाला वही है। और जो अपने दिल को खोलता है ना, यीशु ने क्या किया? उद्धार का बड़ा काम शुरू करते ही गधे पर से उतर के सबसे पहले क्या किया? आराधना को शुद्ध किया, आराधनालय को शुद्ध किया, अपनी आराधना को सैंक्टिफाई किया। अपने आराधनालय को शुद्ध करो। और क्या है आराधनालय? क्या है आराधनालय? क्या है परमेश्वर का मंदिर? क्या है परमेश्वर का भवन? क्या तुम यरूशलेम जाओगे झाड़ू मारने के लिए? क्या है? आप हो, मैं हूं, हम परमेश्वर का मंदिर है। और तुमने से टापू की खो बना दिया है। वो तुम्हें शुद्ध करना चाहता है। क्या तुम खुद को शुद्ध करने के लिए तैयार हो? जब वो तुम्हें शुद्ध करेगा तब इस मंदिर में लंगड़ापन नहीं रहेगा, अंधापन नहीं रहेगा, बहरापन, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, श्राप मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। आमीन 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 आमीन। आइए क्यों अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने आप को तैयार करें। मेरा परमेश्वर मेरे साथ हालेलुया 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 हालेलुया। We give you glory, Lord. We give you honor. मेरे प्रियो, अपने दिलों को साफ करो, अपनी आराधनालय को शुद्ध करो। अगर कोई घमंड है, यीशु के नाम से आज उसे फायर करो। अगर कोई लालच की स्पिरिट तुम्हारे जीवन में काम करती है, यीशु मसीह के नाम, कोई अपना काम न करने पाए, यीशु मसीह के नाम से उसे फायर करो। अपने हाथों को स्वर्ग की, कोई सुस्ती का आत्मा है, फायर करो। सुस्ती का आत्मा यीशु के नाम में फायर है तुम्हारे जीवनों से। लालच का आत्मा फायर है तुम्हारे जीवनों से, यीशु मसीह के नाम से।
तमाम घमंड का, अहंकार का स्पिरिट फायर है। प्रभु यीशु के नाम से तमाम लालच की आत्मा फायर है। तमाम बीमारियों की स्पिरिट फायर है। प्रभु यीशु के नाम से हर एक कमजोरी की आत्मा फायर है। तुम्हारे मन को भटकाने वाली, शैतान के अभिलाषाओं को, संसारिक अभिलाषाओं में डुबोने वाली गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से फायर है तुम्हारे जीवन में। हिलाओ अपने हाथों को स्वर्ग की ओर। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड, हम अपने आप को समर्पित करते हैं पिता। प्रभु यीशु के नाम से हम अपने आप को समर्पित करते हैं तेरे हाथों में। ओ प्रभु यीशु के नाम से फादर, हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आज का दिन समर्पण का दिन है वास्तव में। आज का दिन जय का दिन है वास्तव में। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने निर्णय लिया था, अब क्रूस की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये यात्रा यरूशलेम के मार्गों की नहीं थी, ये यात्रा क्रूस के तरफ जाने की थी। ये यात्रा तुम्हारे और मेरे उद्धार के लिए के दिन से शुरू हो चुकी थी। मेरे प्रियो, परंपराएं, लोग कई बार बोलते हैं कि ये परंपरा है, क्रिसमस मनाना परंपरा है। लोग कई बार बोलते हैं कि ये 40 दिन के उपवास प्रार्थना परंपरा है। लेकिन हम ये जानते हैं जो है अच्छा है। परंपरा ही है लेकिन हमारा फायदा है। भले ही परंपरा है हमें प्रभु के पास ला रही है, भले ही परंपरा है हमें परमेश्वर के चरणों में समय बिताने के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, और हम परमेश्वर के साथ करीबी को महसूस कर रहे हैं। हम एक विशेष संदेश को यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में जाते हुए देख रहे हैं। हम अपने हृदयों को बदलते हुए देख रहे हैं। हम पाप को खत्म होते हुए देख रहे हैं। हम अशुद्ध विचारों को मरते हुए देख रहे हैं। हम शैतान को कमजोर होते हुए देख रहे हैं। दुष्ट आत्माओं के बल को टूटते हुए देख रहे हैं। हिलाओ अपने हाथों को। तुम्हारा जीवन सेव नहीं रहेगा, यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा जीवन सेव नहीं रहेगा। और रबा मां से के बेरे 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 तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। और रबा सखबा मारा बारा रखा दरा रबा मां से रे दे रे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो आपके करीब है। अपने आप को उसकी इच्छा पर समर्पित कर दीजिए, उसकी मर्जी के लिए समर्पित कर दीजिए। मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तेरी मर्जी पर अपने आप को समर्पित करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, मैं तेरी मर्जी पर जीने वाला बनूं और मेरे द्वारा तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो, मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो, तेरा राज्य बढ़े। और जैसे स्वर्गदूत समर्पण के साथ तेरी इच्छा का पालन करते हैं, मैं तेरी इच्छा का पालन करूं प्रभु। थैंक यू फादर। लौट आया है शहंशाह पाक, उसका नाम है, वो हमारा है मसीहा जिस पे रब कुर्बान है। लौट आया है शहंशाह पाक, उसका नाम है, वो हमारा है मसीहा जिस पे रब कुर्बान है। प्यार है उसके लहू में और खुदाई है सदा, एक लौता है खुदा का जो बना हलवान है। प्यार है उसके लहू में और खुदाई है सदा, एक लौता है खुदा का जो बना हलवान है। नूरे हलवा नूरे
Thank
पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। ओ तेरी कसम मुझे को कहाँ से प्यारा है, कहाँ से प्यारा मैंने किस्मत को तेरा धन्यवाद प्रभु, सुंदर दिन के लिए। इस जय के दिन के लिए तेरा धन्यवाद पिता। और ये जय हमारी है, ये दिन हमारा है पिता। और हम यीशु मसीह के उस क्रूस को पहन लेते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है जो मेरे पीछे होना चाहे अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर तूने महिमा देने का वादा किया है। हमारी दुआ है पिता, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो और हम उस महिमा को पाए जिसका वादा तूने किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना, अपने वचन से हमें तृप्त किया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम घर जाए कोई बारिश में भीग कर ना जाए। मेरे पिता, मेरी ये प्रार्थना है। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ, सब उपवासियों के साथ इस सप्ताह भर और जीवन भर और अनंत तक, प्रभु यीशु के दूसरी आमद तक और युगान युग होती रहे। आमीन, 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 आमीन।